According to John Stuart Mill, conventions are the unwritten principles of the Constitution. In the words of Ivor Jennings, constitutional conventions provide the flesh which clothes the dry bones of law. And according to William Anson, conventions are the customs of the Constitution. आज के इस लेक्चर में we will discuss constitutional conventions, their importance and some important conventions of the British Constitution. Conventions का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन एग्जाम्स डेफिनेशंस ऑफ कन्वेंशन के साथ या तो इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेंशंस पूछी जाती हैं या फिर ये क्वेश्चन व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर पूछा जाता है. स्टे फोकस्ड बिकॉज हम इस लेक्चर में इन तमाम एस्पेक्ट्स को थोरोली कवर करने वाले हैं. हे देयर एवरीवन, इट्स लीगल एक्सप्लोरेशन. लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज डिस्कस किए थे, जहां कन्वेंशंस को एक इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर ब्रीफली स्टडी किया था और आज हम उसे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली आर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस. कन्वेंशंस असल में वो अनरिटन रूल्स, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं जो फॉर्मली लॉ का पार्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कंसिस्टेंटली फॉलो की जाती हैं. ये किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट नहीं होती, बल्कि टाइम के साथ ग्रेजुअली डेवलप होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस का एक्सेप्टेड पार्ट बन जाती हैं. इनकी वायलेशन पर कोई डायरेक्ट लीगल पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इनकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होती है. इसीलिए गवर्नमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ इन्हें सीरियसली फॉलो करती हैं. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली अनकोडिफाइड है और एवोल्यूशनरी नेचर रखता है, और इसी वजह से कन्वेंशंस उसकी प्रैक्टिकल वर्किंग में एक सेंट्रल और फंडामेंटल रोल प्ले करती हैं. नाउ दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस एक्चुअली आर, let's move towards their importance in the British Constitution. Conventions ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की प्रैक्टिकल वर्किंग में एक सेंट्रल और फंडामेंटल रोल अदा करती हैं. We have already discussed it. इनकी इंपॉर्टेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस को हम डिफरेंट पॉइंट्स के जरिए समझ सकते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फुली कोडिफाइड या रिजिड नहीं है और इसी वजह से कन्वेंशंस इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाती हैं. यानी चेंजिंग पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस ग्रेजुअली इवॉल्व कर सकती हैं विदाउट कॉन्स्टेंटली अमेंडिंग फॉर्मल लॉ, और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है. अगर हर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के लिए फॉर्मल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो गवर्नेंस बहुत स्लो और रिजिड हो जाए, लेकिन कन्वेंशंस सिस्टम को नेचुरली एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस. कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस गवर्नमेंट के ऑर्डरली और सिस्टमैटिक फंक्शनिंग के लिए बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती हैं. ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान रिलेशंस को रेगुलेट करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को स्मूथ और प्रैक्टिकल मैनर में ऑपरेट करने में हेल्प देती हैं. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की एक्चुअल वर्किंग बहुत हद तक कन्वेंशंस पर डिपेंड करती है. लॉ सिर्फ एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन उस फ्रेमवर्क को रियल लाइफ गवर्नेंस में इफेक्टिवली ऑपरेट कन्वेंशंस ही करती हैं. इसी वजह से कन्वेंशंस गवर्नेंस को स्टेबल, कोऑर्डिनेटेड और फंक्शनल बनाती हैं और सिस्टम के अंदर क्लैरिटी और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करती हैं. नेक्स्ट अप वी हैव पब्लिक ओपिनियन. कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिटिश सोसाइटी के पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं. ये बेसिकली शो करती हैं कि पीपल गवर्नेंस को किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं. यूके में पॉलिटिशियंस इस बात को स्ट्रांगली रियलाइज़ करते हैं कि कन्वेंशंस की वायलेशन पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज कर सकती है और पॉलिटिकल बैकलैश क्रिएट कर सकती है. इसीलिए कन्वेंशंस इनडायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन को कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का हिस्सा बना देती हैं और गवर्नेंस को सोशली एक्सेप्टेबल और पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं. कन्वेंशंस को अक्सर रूल्स ऑफ पॉलिटिकल कंडक्ट भी कहा जाता है. सो इन प्रैक्टिकल टर्म्स कन्वेंशंस पब्लिक ओपिनियन को इनडायरेक्टली इन्फोर्सेबल बनाती हैं और उसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करती हैं. Moving forward, we have democratic accountability. Constitutional conventions democratic accountability को strengthen करती हैं क्योंकि ये इंश्योर करती हैं कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक और पब्लिक कॉन्फिडेंस के अंडर एक्सरसाइज करे. फॉर एग्जांपल, यूके में एक वेल एस्टैब्लिश कन्वेंशन है कि मोनार्क सिर्फ उसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस रखता हो. इस तरह कन्वेंशंस डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को प्रैक्टिकल शेप देती हैं और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इफेक्टिवली फंक्शन करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट अप वी हैव कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश पीपल. यूके में ट्रेडिशनली लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस और इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. इसी कल्चरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस मिलती है. यही कंजर्वेटिव नेचर कन्वेंशंस को प्रैक्टिकली स्टेबल बनाती हैं.
क्योंकि पॉलिटिकल एक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस इन्हें फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का नॉर्मल पार्ट समझते हैं। इसी तरह से ये पॉइंट भी हाईलाइट होता है कि कन्वेंशंस को एक इनफॉर्मल लेकिन हाईली रिस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिल जाती है जो सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी और स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करती है। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस ने ब्रिटिश सिस्टम में पावर्स के एक्सरसाइज को प्रैक्टिकली रेगुलेट किया है। थ्योरेटिकली क्राउन और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास वाइड पावर्स होती हैं, लेकिन इनका एक्चुअल यूज कन्वेंशंस के मुताबिक होता है। इसी वजह से अनलिमिटेड मोनार्की ग्रेजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ट्रांसफॉर्म हुई, जहां पावर्स लीगली नहीं बल्कि कन्वेंशनली लिमिटेड और रेगुलेटेड होती हैं। यानी लॉ फॉर्मली पावर्स को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, लेकिन कन्वेंशंस इन पावर को प्रैक्टिकल लेवल पर गाइड और कंट्रोल करती हैं। सिंपली स्पीकिंग, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के पास जो अथॉरिटी रिटर्न लॉ में होती है उसका रियल लाइफ यूज कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल, मोनार्क के पास पार्लियामेंट डिसॉल्व करने या अपॉइंटमेंट्स की पावर होती है, लेकिन इनका एक्सरसाइज हमेशा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस के मुताबिक होता है। इसी तरह कन्वेंशंस इंश्योर करती हैं कि पावर का यूज रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो और गवर्नेंस में स्टेबिलिटी और बैलेंस मेंटेन रहे। Another important source is conventions as one of the most important sources of British Constitution. UK कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं अनरिटन कन्वेंशंस पर बेस्ड है, जो कोर्ट्स इन्फोर्स नहीं करती, लेकिन फिर भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लार्जली अनरिटन है, इसीलिए इसकी रियल वर्किंग कन्वेंशंस के थ्रू ही डिफाइन होती है। यानी लॉ सिर्फ स्ट्रक्चर देता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को रन करने का प्रैक्टिकल मैकेनिज्म कन्वेंशंस प्रोवाइड करती हैं, बिकॉज ऑफ विच कन्वेंशंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का प्रैक्टिकल बैकबोन बन जाती हैं और सिस्टम की वर्किंग को डिफाइन करती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्मूथली ऑपरेट करें, पावर्स रिस्पॉन्सिबली यूज हों और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट अप वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स। कन्वेंशंस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करती हैं और पावर के मिसयूज को प्रिवेंट करती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन रहे, ताकि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी अथॉरिटी से बाहर ना जाए। इसी तरह कन्वेंशंस एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं जो फॉर्मल लॉ के साथ मिलकर सिस्टम को बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड रखता है। ये सिर्फ लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि डे टू डे गवर्नेंस में इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को भी गाइड करता है। इस तरह कन्वेंशंस कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस और इंस्टीट्यूशनल हार्मनी को इंश्योर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। कन्वेंशंस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की प्रैक्टिकल वर्किंग को स्ट्रेंथन करती हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है और कन्वेंशंस इंश्योर करती हैं कि ये सुप्रीमेसी पॉलिटिकल गवर्नेंस में भी प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, मोनार्क जनरली पार्लियामेंट को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर डिसॉल्व कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी सपोर्ट रखता हो। इसी तरह कैबिनेट भी कलेक्टिवली पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होती है। ये तमाम कन्वेंशंस पार्लियामेंट्री सिस्टम को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक ऑपरेट करने में हेल्प देती हैं और इंश्योर करती हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की अथॉरिटी प्रैक्टिकल लेवल पर इफेक्टिव रहे। इसी तरह कन्वेंशंस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्मूथली, रिस्पॉन्सिबली और कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। वी हैव डिस्कस्ड 9 पॉइंट्स सो फार एंड द 10th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। कन्वेंशंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्टिन्यूसली रेलिवेंट और अप टू डेट रखती हैं, क्योंकि सोसाइटी और पॉलिटिक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। कन्वेंशंस भी इवॉल्व होती रहती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को मॉडर्न नीड्स और चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के मुताबिक अडेप्ट करती हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फुली रिजिड या कम्प्लीटली कोडिफाइड नहीं है, इसीलिए कन्वेंशंस उसकी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब नए पॉलिटिकल सिचुएशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अराइज होती हैं, तो कन्वेंशंस ग्रेजुअली उन चेंजेस को अकोमोडेट कर लेती हैं विदाउट फॉर्मली अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन एंड अगेन। इसी वजह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है, बल्कि एक लिविंग और इवॉल्विंग सिस्टम है जो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली डेवलप और मॉडर्नाइज होता रहता है। So these were some important points explaining the constitutional importance of conventions, लेकिन सिर्फ importance समझना enough नहीं है। Equally important ये देखना भी है कि practically British constitutional system में कौन कौन सी major conventions follow की जा रही हैं। So now let's move towards some important conventions of the British Constitution. सबसे पहले important convention ये है कि Prime Minister House of Commons का member होना चाहिए। Prime Minister must be a member of House of Commons. लीगली ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ एग्जिस्ट नहीं करता जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर बनने से कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस ने ये प्रिंसिपल स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होना चाहिए। इसकी मेन रीजन ये है कि हाउस ऑफ कॉमन्स डायरेक्टली इलेक्टेड चैम्बर है और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का रियल सोर्स माना जाता है।
इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने अकाउंटेबल होना जरूरी समझा जाता है। हिस्टोरिकली पहले पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी हो सकता था, लेकिन ग्रेजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस इवॉल्व होती गई और ये कन्वेंशन स्ट्रेंथन होती चली गई। लॉर्ड कर्जन का एग्जाम्पल इस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब उनका नाम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कंसिडर हुआ तो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर होना एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन बना। Moving further, another important convention relates to parliamentary sovereignty and ministerial responsibility. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तब तक ऑफिस होल्ड कर सकती है जब तक उसके पास हाउस ऑफ कॉमन्स का कॉन्फिडेंस मौजूद है। अगर प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी मेंबर्स का कॉन्फिडेंस लूज कर दे और हाउस ऑफ कॉमन्स नो कॉन्फिडेंस वोट यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दे तो कन्वेंशनली गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है या फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह कन्वेंशन इंश्योर करती हैं कि एग्जेक्टिव अल्टीमेटली पार्लियामेंट के कंट्रोल और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के अंडर ऑपरेट करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ये है कि पार्लियामेंट को कम से कम साल में एक बार समन जरूर किया जाए। ऑल्दो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस में पार्लियामेंट की रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं, बट हिस्टोरिकली ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी बिकॉज इट इंश्योर्ड कि एग्जेक्टिव विदाउट पार्लियामेंट्री सुपरविजन कॉन्टिन्यूसली गवर्न ना कर सके। इस कन्वेंशन का मेन पर्पस ये था कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल, लेजिस्लेशन और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी रेगुलरली मेंटेन रहे। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी और प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करती हैं। मूविंग फर्दर, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन रिलेट्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, प्राइम मिनिस्टर मोनार्क को पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की एडवाइस देता है और जनरली मोनार्क उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेता है। थ्योरेटिकली रेजोल्यूशन की पावर क्राउन के पास होती है, लेकिन प्रैक्टिकली उस पावर का एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मुताबिक होता है। यह कन्वेंशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल एग्जेक्टिव की वर्किंग को इंश्योर करती है, जहां मोनार्क पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसेस को लीड करती है। Another prominent convention of the British Constitution is the impartiality of the Speaker. According to constitutional practice, Speaker of the House of Commons must remain completely neutral and impartial during his tenure. स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ओपनली सपोर्ट नहीं करता और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को फेयर और अनबायस्ड मैनर में कंडक्ट करता है। इस कन्वेंशन का मेन पर्पस ये है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स डिग्निटी, फेयरनेस और पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन के मुताबिक हो। इसीलिए स्पीकर जनरली पार्टी पॉलिटिक्स से डिस्टेंस मेंटेन करता है और न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अडॉप्ट करता है। Another important convention of the British Constitution is that the finance minister यानी चांसलर ऑफ द एक्सचेकर should belong to the House of Commons. इसका मेन रीज़न ये है कि फाइनेंशियल मैटर्स, टैक्सेशन और बजटरी पॉलिसीज डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस के सामने प्रेजेंट की जानी चाहिए। इसीलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट समझा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स से हो और डायरेक्टली वहाँ अकाउंटेबल हो। ये कन्वेंशन पार्लियामेंट्री कंट्रोल और फाइनेंस और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है। मूविंग फर्दर, वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन विच रिलेट्स टू द वीटो पावर ऑफ द क्राउन। रॉयल एसेंट वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसके जरिए मोनार्क फॉर्मली किसी बिल को अप्रूव करता है ताकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सके। थ्योरेटिकली क्राउन के पास ये पावर होती है कि वो एसेंट रिफ्यूज़ कर सकता है यानी वीटो एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस के मुताबिक मोनार्क प्रैक्टिकली वीटो पावर यूज नहीं करता और पार्लियामेंट्री बिल को एक्सेप्ट करता है। हिस्टोरिकली भी क्राउन ने 1708 के बाद से किसी एक्ट को रॉयल एसेंट देने से रिफ्यूज नहीं किया। इसीलिए मॉडर्न ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में वीटो पावर थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रैक्टिकली डेड कन्वेंशन बन चुकी है। Another important convention of the British Constitution is the dominance of the House of Commons over the House of Lords. आल्दो दोनों हाउसेस पार्लियामेंट का पार्ट हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स को सुपीरियर पॉलिटिकल पोजीशन हासिल है क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड चैम्बर है। इसीलिए अगर दोनों हाउसेस के दरमियान सीरियस डिसएग्रीमेंट अराइज हो जाए तो प्रैक्टिकली हाउस ऑफ कॉमन्स की विल को प्रेफरेंस दी जाती है। ये कन्वेंशन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन करती है। So that brings us to the end of this lecture on constitutional conventions. We have discussed their meaning, importance and some important conventions of the British Constitution. For better clarity, do watch the previous lecture on sources of British Constitution and don't forget to subscribe to Legal Exploration for more legal insights. See you in the next lecture. Till then, keep learning and keep exploring law only on Legal Exploration.